हेलो नमस्कार दोस्तों, जीके ट्री की दुनिया के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आईटीआई इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के जो नेमी पैटर्न बेस्ड बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक ही क्वेश्चन को रिपीट किया जा रहा है, उसके बारे में हम लोग फिर से इस वीडियो को डिस्कशन करेंगे। हमने एक पार्ट वीडियो को अपलोड कर दिया है, अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जाके प्लेलिस्ट में चैनल पे जाके पूरा वीडियो को देखिए। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब फर्स्ट क्वेश्चन के साथ देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डीसी जनरेटर। आपको इमेज दिखाया जा रहा है और पूछा जा रहा है कि इस डीसी जनरेटर का नाम क्या है, तो आपको यहाँ से बताना है। देखिए दोस्तों ये एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन दिखेगा, आपको ऑप्शन भी साथ में दिखेगा और क्वेश्चन भी सेम दिखेगा आपके एग्जाम में। अगर आप एग्जाम नहीं दिए तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को बस पूरा देखिए, 40 क्वेश्चन का हमने सेट लाया है, जो अगर आप देख लेते तो आपको 40 क्वेश्चन में हूबहू 30 क्वेश्चन इसमें से हो सकता है मिल जाए आपके पेपर में। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं कि फर्स्ट जो आप इमेज देख रहे हैं इसका नाम क्या है। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, डिफरेंशियल लॉन्गसन कंपाउंड। डिफरेंशियल लॉन्गसन कंपाउंड इसका राइट ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन जो दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो डीसी जनरेटर में अगर आपको ईएमएफ ज्ञात करना है तो आपको पता है कि जो डीसी जनरेटर होता है उसमें फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लागू होता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन डी होगा, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है कि डीसी मोटर की गति नियंत्रण विधि का क्या नाम है। आपको इमेज में दिखाया गया है, इस इमेज को देख के बताना है आपको कि क्या इसका नाम है। तो देखिए दोस्तों हम बताते हैं इसका नाम क्या है। इसका राइट ऑप्शन डी होगा, आर्मेचर डाइवर्टर मेथड। यहाँ पे जो प्रयोग किया गया है आर्मेचर डाइवर्टर मेथड, यहाँ पे डाइवर्टर कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीसी फील्ड कॉयल के लिए किस वाइंडिंग का तार का उपयोग किया जाता है। तो जो फील्ड कॉयल होता है यहाँ पे राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, सुपर इनामेल्ड कॉपर वायर। आपको सुपर इनामेल्ड कॉपर वायर यहाँ पर राइट ऑप्शन ए सही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच रूल द डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द डीसी मोटर। डीसी मोटर में करंट की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो फ्लेमिंग है राइट रूल लागू होता है, जो राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन आपको सी करना, एक्सटर्नल ग्राउलर, जो बाहरी ग्राउलर होता है उसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शंट फील्ड कॉयल को डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर होल्डिंग कॉयल के साथ श्रृंखला में जोड़ा जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन डी होगा, प्रोटेक्ट द मोटर को इन केस ऑफ द ओपन इन द शंट फील्ड। शंट फील्ड खुलने होने की दिशा में मोटर को सुरक्षित रखते हैं, तो राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसी मोटर के स्टेटर में कुल विद्युत डिग्री गणना के लिए कि किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो कुल सूत्र का प्रयोग किया जाता है 180 गुणे पोलो की संख्या। नेक्स्ट दोस्तों आपसे क्वेश्चन है कि आकृतिक मधिल एसी कॉयल वाइंडिंग चुनाव क्या है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एसी कॉयल वाइंडिंग। ये एसी कॉयल वाइंडिंग आपको दिखाया गया है और उसको बताना है कि क्या है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, ये है होल कॉयल वाइंडिंग। आपको इमेज दिखा के एक ऑप्शन पूछा जाएगा, सेम क्वेश्चन पूछा जाएगा और सेम ऑप्शन भी होगा। आपको जो बच्चे एग्जाम दिए हैं वे बता रहे थे कि एकदम सेम क्वेश्चन भी मिल रहा है नेमी पैटर्न से। तो आप दोस्तों बस इसका आंसर याद करिए, आपके एग्जाम में 100% सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिकल डिग्री इन द 6 पोल स्टेटर ऑफ द मोटर। 6 पोल स्टेटर मोटर की विद्युत डिग्री क्या होगी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, क्योंकि आपको सूत्र पता है कि 180 इंटू पोलो की संख्या होती है, तो 180 गुणते 6 करेंगे तो 1080 डिग्री आपको निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द डिटरमाइन द 3 फेज कंसेंट्रिक वाइंडिंग। 3 कला संकेंद्रिक वाइंडिंग का अवगुण कौन सा है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, ए स्टेप फार्मर इन द रिक्वायर्ड। एक स्टेप फार्मर की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चरण मोटर किस प्रकार से निर्दिष्ट है। आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है इमेज, आपको इमेज को ध्यान से याद रखिए। जो इमेज आपको देख रहे हैं इसका आपको बताना है कि क्या है, किस तरह का इमेज। तो आपको यहाँ से राइट ऑप्शन डी सही कर देना है, कैपेसिटर स्टार कैपेसिटर रन मोटर। यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है कैपेसिटर स्टार कैपेसिटर रन मोटर है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, विच सिंगल फेज मोटर टैपेड फील्ड द स्पीड कंट्रोल मेथड इज द इम्प्लाइड। किस एकल कला की मोटर में टैप फील्ड स्पीड कंट्रोल विधि कार्य करता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, यूनिवर्सल मोटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है। तो जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है वह लेंज के नियम के अनुसार काम करता है। राइट ऑप्शन ए। आपको बस ऑप्शन याद रखना है और क्वेश्चन भी याद रखना है कि किसका कौन सा आंसर है। बस आपके एग्जाम में 100% सही आप करके आइए और आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द एप्लीकेशन ऑफ यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर जो सार्वभौमिक मोटर का अनुप्रयोग कौन सा है, इसमें कौन सा है आपको बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, फूड मिक्सचर, भोजन मिक्सचर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ अल्टरनेट आर द रेटेड। अल्टरनेट को कैसे रेटेड किया जाता है। तो अल्टरनेट को रेटेड किया जाता है किसमें, KVA में। नेक्स्ट क्वेश्चन है घूर्णन क्षेत्र प्रकार अल्टरनेटर का उपयोग करने का फ़ायदा क्या है। तो घूर्णन क्षेत्र जो है अल्टरनेटर का उपयोग करने का फ़ायदा है टू स्लिप रिंग वनली रिक्वायर रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ फेज। 2 स्लिप रिंगों की आवश्यकता होती है चाहे फेजों की संख्या कितनी भी हो। नेक्स्ट है कि कन्वर्टर का क्या नाम है। इस कन्वर्टर का आपको क्या नाम है। आपको जो फर्स्ट वीडियो था उसमें सेम भी क्वेश्चन मिला था और इस वाले में भी आपको देखने को मिल रहा है, आने वाले क्वेश्चन में भी आपको मिलेगा। आपको बस याद रखना है। तो इसका नाम क्या हो जाता है, इसको बोलते हैं रोटरी कन्वर्टर। रोटरी कन्वर्टर यहाँ का ये जो भाग देख रहा है आपको कम्यूटेटर बोलते हैं। और यहाँ से उस वाले क्वेश्चन में क्या था कि यहाँ से आपको पूछ दिया था कि इस पार्ट का क्या नाम था। इसमें क्या पूछा, इस इमेज का ही नाम क्या था। तो रोटरी कन्वर्टर आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिंक्रोनस मोटर का मुख्य अनुप्रयोग कौन सा है। तो जो सिंक्रोनस मोटर होता है उसका प्रयोग क्या है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, राइट, पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस। जो पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस होती है सिंक्रोनस मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटर जनरेटर सेट का लाभ क्या है। जो मोटर जनरेटर का सेट का लाभ क्या है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, डीसी आउटपुट वोल्टेज कैन बी इजीली कंट्रोल। डीसी आउटपुट वोल्टेज को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। राइट ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्य तालिका लॉजिक गेट को आपको पता करना है कि ये कौन सा गेट है। तो आपको यहाँ से कौन सा गेट है पहचानना है। देखिए यहाँ पे y = दिया है a/b। तो a/b आपको किस में मिलता है, एंड गेट में मिलता है। जब 0 × 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा और 1 0 0 0 1 0 और 1 1 1। मतलब कि आपको एंड गेट में देख रहे हैं कि कोई भी इनपुट 0 होने से आउटपुट क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। आपको याद रखना है और ध्यान भी रखना है कि यहाँ से जो क्वेश्चन दिया गया है वह किसका है, एंड गेट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक सक्रिय घटक कौन सा है। इंडक्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर। तो यहाँ पे सक्रिय घटक मतलब जो पैसिव कंपोनेंट होता है वह यहाँ पे आपको बताना है। जो पैसिव कंपोनेंट होता है वह इंडक्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर, RLC जो तीनों ये पैसिव कंपोनेंट है। जबकि ट्रांजिस्टर जो है वह एक्टिव कंपोनेंट है। आपसे सक्रिय घटक भी पूछा है, एक्टिव कंपोनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जनरेटर AC सिग्नल विदाउट इनपुट। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना इनपुट के AC सिग्नल उत्पन्न करता है। तो ये हो जाएगा राइट ऑप्शन डी, ऑसिलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो आपको इमेज दिखाई दे रहा है कंट्रोल पैनल वायरिंग में वायरिंग एक्सरी का क्या नाम है। आपको जो इमेज दिखाई दे रहा है इसका क्या नाम है, इसका नाम है डीन रेल। आपको याद रखना है कि डीन रेल इसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच केबल टाई आर यूज टू द बंच द वायर। तारों को गुच्छा करने के लिए कौन सा केबल का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि ऑप्शन सी, नायलॉन का यूज किया जाता है, नायलॉन बॉन्ड, नायलॉन टाई। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैनल बोर्ड असेंबली में किस उपकरण से बचा जा सकता है। जो पैनल बोर्ड असेंबली होता है उसमें किससे बचा जा सकता है। तो आपको इसमें सेंसर से बचा जाता है। जबकि आपकी बात कर देते हैं तो इंडिकेटिंग लैंप, आइसोलेटिंग स्विच, पुश बटन स्विच, इस सब का सब यूज होता है, जबकि सेंसर का यूज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक ड्राइव। इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या है। इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या है, यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, इन द इलेक्ट्रो मैकेनिकल डिवाइस फॉर द कंट्रोलिंग मोटर। मोटर को नियंत्रित करने के लिए एक विद्युत यांत्रिक उपकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कंपोनेंट मार्क एक्स। आपको जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है इमेज में कि एक DC ड्राइव ब्लॉक आरेख में एक्स का क्या रूप है, यहाँ पर क्या है, तो इसको आपको भरना है। आपको यहाँ पे बता दें कि राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, DC बस। जो DC बस है इसका राइट ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ड्राइव इज द क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन मोड
के अनुसार किस ड्राइव का वर्गीकृत किया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, कंटिन्यूअस ड्यूटी ड्राइव, निरंतर ड्यूटी ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ISI के अनुसार घोषित वोल्टेज 240 वोल्ट है तो न्यूनतम अनुमत एकल कार्यशील वोल्टेज क्या है? तो एकल वोल्टेज जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 228 वोल्ट। दोस्तों आपको ये क्वेश्चन सेम टू सेम देखने के लिए मिलेगा, ये नेमी बेस्ड पैटर्न क्वेश्चन है सेकेंड ईयर का। चलिए दोस्तों हम लोग फिर से अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस शब्द का तात्पर्य है, किस शब्द का से तात्पर्य है कि किसी पदार्थ का द्रव्यमान इलेक्ट्रोलाइट के 1 कूलाम विद्युत द्वारा मुक्त होती है। विच टर्म ऑफ द रिफर दैट द मास ऑफ द सब्सटेंस द इलेविएट फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट बाई 1 कूलाम इलेक्ट्रिसिटी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीएस संक्षिप्त नाम यूपीएस का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, अनटप्टेड पावर सप्लाई, यूपीएस का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द PWM? जो PWM है इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका हो जाएगा पल्स विथ मॉड्यूलेशन, राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द मटेरियल यूज ऑफ द मेकिंग फोटोवोल्टाइक सेल? फोटोवोल्टाइक सेल में कौन से मटेरियल प्रयोग किया जाता है? तो इस यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द कन्वेंशनल पावर जनरेशन? पारंपरिक बिजली उत्पादन कौन सा है? तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा डी, थर्मल पावर जनरेशन। यहाँ पे 35 क्वेश्चन हमने कर लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी नियमों के अनुसार मध्य वोल्टेज घरेलू इंस्टॉलेशन में किन्हीं 2 चालकों के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध क्या होना चाहिए? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, मोर देन 1 मेगा ओम, 1 मेगा ओम से अधिक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, OHA लाइन के उपयोग किए जाने वाले इंसुलेटर का क्या नाम है? आपको जो यहाँ पे इमेज दिखाई दे रहा है इस इंसुलेटर का नाम बताना है, इस इंसुलेटर का क्या नाम है? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा डी, सेकेंड इंसुलेटर। यहाँ पे जो इमेज दिखाई दे रहा है आपको, यह किसका है? एक सेकेंड इंसुलेटर का इमेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइंडिंग वायर गैप को बहुत पास रखने और पिन इंसुलेटर को बहुत टाइट होने का क्या कारण है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, एवॉइड स्पार्किंग, स्पार्किंग से बचने के लिए ऐसा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्किट ब्रेकर की टूटने की क्षमता का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? तो जो सर्किट ब्रेकर की टूटने की क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है वो MVA में किया जाता है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर कट ऑफ के बाद कौन सी रिले अपने संपर्क को स्थिति बनाए रखती है? तो पावर कट ऑफ के बाद जो अपनी स्थिति को बनाए रखती है वो होती है लैचिंग रिले, राइट ऑप्शन डी। तो दोस्तों हमने 40 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ITI इलेक्ट्रीशियन की इसी तरह से नॉलेज को बढ़ाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में सारी वीडियो को आप पूरा देख लीजिए। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट तरीके के साथ।